नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप 15 मार्च के बाद सब्जी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि किसान भाइयों 15 मार्च के बाद लगाई जाने वाली सब्जियां मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, अगर आप 15 मार्च के बाद सब्जी की खेती करते हैं तो आपको मार्केट में लगभग 40 से 50 रुपए किलो तक रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ सब्जी की खेतियों के बारे में बताएंगे एवं उनकी टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली जो हमारी सब्जी की खेती है वह मिर्च की खेती है। मिर्च बहुत ही ज़्यादा लगाने वाली सब्जी की खेती होती है, क्योंकि किसान भाइयों मिर्च की खेती 1 महीने तक लगातार चलने वाली यह खेती होती है। किसान भाइयों, अगर आप एक बार मिर्च की खेती करते हैं तो आप 1 साल तक बेच सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 15 मार्च को मिर्च की नर्सरी लगाते हैं तो आप 30 मार्च तक मिर्च को खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और आपको 60 दिन बाद प्रोडक्शन देना चालू कर देता है। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च की वैरायटियों की बात करें तो आप सिजेंटा की 1531, नुनहम्स का आर्मर, नामधारी की 230, इंडो अमेरिकन की इंडम 54, सेमनीज का 4884, महको का नवतेज, महको का माही नवतेज, नाथ कंपनी की अनिका 930, यह जो प्रमुख मिर्च की वैरायटियाँ हैं यह 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम मिट्टी की जलवायु की बात करें तो मिट्टी गर्म एवं ठंड दोनों जलवायु में उगाने जाने वाली यह किस्म होती है। किसान भाइयों, अगर हम मिर्ची के खेत की बात करें तो मिर्ची के लिए हमेशा उपजाऊ मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह लंबी खेती होती है और पैसा देने वाली खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च में सीड रेट की बात करें तो आप हाइब्रिड सीड 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ मिर्ची का लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मिर्च के खेत में हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 4 गहरी जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 30 केजी, डीएपी 15 से 20 केजी, जिंक 4 से 5 केजी, पोटास 10 से 15 केजी प्रति एकड़ 2 से 3 बार में मिर्ची के पौधों को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप ये जो फार्मूला है उर्वरक का ये ज़रूर 2 से 3 बार दें। किसान भाइयों, अगर मिर्ची के पौधों में फलन की कमी आती है तो नाथ कंपनी का बिंचमिन आता है, जो आप मिर्ची के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फल और बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों, अगर मिर्ची के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाती हैं, इसलिए आप गर्मी के महीनों में मिट्टी में ओदापन के लिए 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मिर्ची के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मिर्ची लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई करवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मिर्ची का पौधा थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए वो चारा के दबाव में ना आ जाए, इसलिए आप पहली निदाई गुड़ाई 15 दिन के बाद कर दें। इसी प्रकार दूसरी निदाई गुड़ाई 40 दिन के बाद कर दें। किसान भाइयों, मिर्ची के खेत में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक मानी गई है। निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार के कीट एवं पतंग नहीं लगते हैं और पानी लगाने में आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर मिर्ची के खेत में हम प्रमुख कीट की बात करें तो आपको प्रमुख जो मिर्ची के फल होते हैं उसमें कीड़े घुस जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपको पीआई कंपनी का रॉकेट आता है, उसके स्प्रे से यह रोग ठीक हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हम प्रमुख रोग की बात करें तो जो कर्ली वायरस रोग होता है वह मिर्ची में बहुत ही भयानक लगने वाला रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रेजिस्टेंस वैरायटी का ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मिर्ची में हम उत्पादन की बात करें तो आपको 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ मिर्ची में उत्पादन देखने को मिलेगा।
किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वह टमाटर की खेती है। किसान भाइयों, टमाटर भी बहुत ही ज़्यादा 15 मार्च के बाद अगर आप टमाटर को लगाते हैं तो टमाटर में मार्केट में 60 दिन में अपना पहला तुड़ाई चालू हो सकती है। तो किसान भाइयों, अगर हम टमाटर की प्रमुख वैरायटियों के बारे में बात करें तो आप सेमनी सीड की अभिलाष, सेमनी सीड का दुर्ग और यूएस सीड का 1544, सिजेंटा सीड का साहो, टाटा सीड का निशा, श्री राम सीड का प्रधान, यह जो प्रमुख टमाटर की वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर के सीड रेट की बात करें तो आप 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर की जलवायु की बात करें तो आप ठंड एवं गर्म दोनों ऋतु में बोई जाने वाली टमाटर की जलवायु होती है। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को खेत में 7 से 8 टन डलवा कर खेत को 3 से 4 गहरी जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। और उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद प्रमुख जो होती हैं वह टमाटर के पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार ज़रूर खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करें तो टमाटर लगने के 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और टमाटर लगने के 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, दो निदाई गुड़ाई टमाटर के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और टमाटर में निदाई गुड़ाई टाइम टाइम से होती रहे तो टमाटर के पौधों में उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम गर्मी के महीनों में पानी की बात करें तो टमाटर के पौधों को पानी की आवश्यकता गर्मी में ज़्यादा पड़ती है, इसलिए किसान भाइयों मार्च के महीने में लगाई गई सब्जियों में आप 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी लगाते रहें, जिससे कि खेत सूखे नहीं और टमाटर का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर में उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर में आपको उत्पादन आसानी से देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, टमाटर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी की खेती मानी जाती है। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वह खीरा की खेती है। खीरा मार्च में बहुत ही ज़्यादा लगाई जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे की वैरायटियों की बात करें तो हाईवेज कंपनी का चित्रा और वीएनआर कंपनी का कुमुद, अंकुर कंपनी की नालनी, क्राउम्स कंपनी का दामनी और नाथ बायो का कंपनी का 1061, यह जो प्रमुख वैरायटियां हैं यह खीरे की 70 दिन में आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम जलवायु की बात करें तो खीरा हमेशा गर्म जलवायु में उगने वाली यह सब्जी होती है, क्योंकि खीरे को बहुत ही ज़्यादा मार्च के महीने में लगाया जाता है। किसान भाइयों, अगर खीरे की में हम सीड रेट की बात करें तो आप 70 से 80 ग्राम 1 एकड़ में खीरे को लगा सकते हैं। खीरे में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 7 से 8 टन डलवा कर खेत में 4 से 5 गहरी जुताई करवा के खीरे के पौधों को लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, खीरे के पौधों में अगर हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, यह जो प्रमुख खादें होती हैं यह 4 से 5 बार खीरे के पौधों को ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर हम पानी की बात करें तो मार्च के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में खीरे के पौधों को पानी देते रहें। किसान भाइयों, खीरे के पौधे में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो हम खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और खीरा लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई, 2 निदाई गुड़ाई खीरे के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। निदाई गुड़ाई करने से किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम उत्पादन की बात करें तो आप 150 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ खीरे में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, खीरा बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली ये सब्जी खेती होती है। किसान भाइयों, अगली जो हमारी सब्जी खेती है वह लौकी की खेती है। अगर लौकियों की वैरायटियों की बात करें तो सेमनी सीड का शारदा, भियानाथ सीड की सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड की कावेरी, हाईब्रिड सीड का वरुण,
यह जो खीरे की प्रमुख वैरायटियाँ हैं, यह आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। और ये खीरे की वैरायटियों की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 60 से 70 दिन में अपना उत्पादन चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, लौकी की अगर हम खेती के बारे में बात करें तो लौकी की खेती गर्मी के महीनों में बहुत ही ज़्यादा की जाने वाली ये खेती होती है, क्योंकि लौकी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली यह सब्जी खेती होती है। किसान भाइयों को लौकी के हम बड़ा मार्केट रेट की बात करें तो आपको 20 से 30 रुपए किलो तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर लौकी के हम जलवायु की बात करें तो लौकी हमेशा गर्म जलवायु में ज़्यादा लगाई जाने वाली ये सब्जी होती है। किसान भाइयों, अगर हम भूमि की बात करें तो लौकी की सब्जी को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर 3 से 4 जैदी जुताई करवा के खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के खेत में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार खेत में जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी के खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई, 2 निदाई गुड़ाई लौकी खेत के में बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम पानी की बात करें तो आपको लौकी अगर गर्मी के महीने में लगती है तो आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी लगाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी में हम उत्पादन की बात करें तो 200 कुंटल लेकर 300 कुंटल वैरायटियों के हिसाब से आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खेती 15 मार्च के करना है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।